दिल्ली में प्राइवेट स्कूल जिस तरह से फीस बढ़ा रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का सबब बन चुका है। अब दिल्ली सरकार इस पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी जो फीस वृद्धि है उस पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। हाल ही में दिल्ली जो कैबिनेट है वो दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक बिल लेकर आने वाली है। आपको बता दें, 2025 को जो ये बिल है इसको मंजूरी भी दे दी है। जल्द ही ये विधानसभा में पेश होकर एक कानून बन जाएगा। इस बिल का मकसद शिक्षा को किफायती, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाना है, ताकि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। आपको बता दें, अब ये नियम में क्या कुछ नया होने वाला है, इसको सरल भाषा में समझिए। इस बिल के तहत दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूल, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या फिर लीज पर हो, उनकी जो फीस बढ़ानी है उन्हें, तो उससे पहले उन्हें शिक्षा निदेशालय यानी कि डीओई से अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले ये नियम केवल 355 सरकारी जमीन पर बने स्कूल पर लागू था, लेकिन अब ये सभी स्कूलों के लिए लागू कर दिया जाएगा। अब इससे प्रभाव क्या कुछ पड़ेंगे, उन्हें पॉइंट वाइज समझिए। आपको बता दें, सबसे पहले नंबर पर तो आता है कि पारदर्शिता और जो जवाबदेही है वो स्कूलों की तय हो जाएगी। आपको बता दें, स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए जो स्कूल फीस बढ़ाएंगे उनको अपनी वित्तीय रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराना होगा, जिसे सीएजी ऑडिट करेगी। इसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट है उसकी अध्यक्षता वाली जो टीम है वो इस फीस की जो निगरानी समिति बनाई जाएगी वो इसकी जांच करेगी। उसके बाद ही फीस वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 साल तक कोई फीस स्कूल नहीं बढ़ा सकता। आपको बता दें, कोई भी स्कूल 3 साल तक अपनी बिना उसकी समिति जो बनाई गई है उससे अनुमति लिए बिना कोई भी फीस नहीं बढ़ा सकता। नियम तोड़ा अगर स्कूल ने तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और स्कूल की जो मान्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही इसके लिए एक समिति बनाई गई है। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर भी इसकी जांच होगी। आपको बता दें, स्कूल जो प्रबंधक है, इसके साथ ही शिक्षक हैं और 5 जो अभिभावक हैं, उनकी मिलाकर एक टीम बनाई जाएगी और ये समिति जो प्रस्ताव है उसे तैयार करेगी कि किस तरह और क्यों आखिरकार स्कूल फीस बढ़ा रहा है। इसके बाद इसकी जिला स्तर पर भी जांच की जाएगी। आपको बता दें, जिला समिति 30 से 45 दिनों में जो शिकायतें इस पर आएंगी उसकी जांच करेगी। डिस्ट्रिक्ट के बाद राज्य की बात आएगी, वो भी इस पर पूरी तरह से निगरानी रखेगा। आपको बता दें, जो शिक्षा निदेशक हैं उनकी अध्यक्षता वाली जो समिति है वो अंतिम फैसला लेगी कि आखिरकार फीस बढ़नी चाहिए या नहीं। इसके साथ ही सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए जाएंगे। आपको बता दें, फीस ना देने वाले बच्चे अगर कक्षा से स्कूल उन्हें बाहर निकालता है और उनको मानसिक उत्पीड़न जैसे मामलों का शिकार होना पड़ता है तो स्कूल पर जुर्माना और स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों को हर साल नवंबर तक अगले सत्र की फीस जो है उसे घोषित करना होगा, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको अगर कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति समय से दर्ज करा सकें। अब ये बिल जरूरी क्यों था, इसे सरल भाषा में समझिए। पिछले कई सालों से दिल्ली के निजी स्कूल द्वारा जो मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की जा रही है उसकी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ स्कूलों ने तो 10 से 20% तक फीस बढ़ाई है, जिसमें गैर ट्यूशन जो शुल्क है वो लगा दिया गया है, विकास के नाम पर जो शुल्क है वो रखा दिया गया है और इसके साथ ही जो रख रखाव का शुल्क है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब पेरेंट्स का इसमें कहना है कि ये बढ़ोतरी बिना किसी पारदर्शिता और इसी तरह से कहें तो कोई औचित्य ढंग से नहीं बढ़ाई गई है। मयूर विहार के वन स्थलीय स्कूल जो पब्लिक स्कूल है उसकी बात करें तो उसने अपनी फीस में 100% तक बढ़ोतरी करी थी। वहीं डीपीएस द्वारका की बात करें तो उसने बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल दिया था और ये मामले सामने आए थे, जिसके बाद इस मुद्दे को और ज्यादा गंभीरता मिल गई थी। अब बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री की, तो रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है, कोई व्यापार नहीं है। हमारी सरकार ने 65 दिनों में ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसकी बात की जाए पिछली सरकारों की, तो जबकि पिछली सरकारों ने 27 साल तक इस समस्या को नजरअंदाज किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये स्थायी समाधान है और ये बिल जो पेरेंट्स हैं उन्हें राहत देगा और शिक्षा व्यवस्था पर जो विश्वास है उसे भी बढ़ाएगा। अब इस पर जो पेरेंट्स है वो क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो आपको बता दें, तो अभिभावकों का इस बिल को लेकर कहना है कि वो इसका स्वागत करते हैं और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष
अपराजिता गौतम ने कहा कि ये बिल जो अभिभावक हैं उनको और ज़्यादा सशक्त बनाएगा और इसके साथ ही जो स्कूल की मनमानी है उस पर लगाम लगेगी। हालांकि कुछ स्कूल जो निजी स्कूल हैं वो इस पर चिंता जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 साल तक फीस स्थिर रखने से नई सुविधा जैसे कि एयर कंडीशन हो गया, नैप 2020 हो गया और जिसके तहत आपको नई प्रयोगशालाएं स्कूल में जोड़नी है तो वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये बिल लागू कब से होगा। तो आपको बता दें ये बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन इसे जल्द से जल्द विधानसभा में पेश कर कानून बनाया जाएगा। तब तक शिक्षा निदेशालय की बात करें तो उसने 150 से अधिक स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही 970 स्कूलों का निरीक्षण भी किया है। अब इन सब के बीच इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो आपको बता दें दिल्ली स्कूल फीस बिल 2025 शिक्षा को किफायती और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये न केवल अभिभावक जो है उन्हें आर्थिक राहत देगा बल्कि स्कूलों की जवाबदेही भी तय करेगा। इसके साथ ही शिक्षा के व्यापारीकरण को भी आप अंकुश लगते हुए उसमें देखेंगे। दिल्ली सरकार का ये प्रयास शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा और एक पॉजिटिव वे में बदलाव हमारे सामने लेकर आएगा। इस पूरे मसले पर आपको क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।